सुबह 6 बजे जो है वो इसी शटर के अंदर वो लोग जाते हैं और अंदर जहां पर सलीम मौजूद होते हैं वहीं पे ताबड़तोड़ जो हमला है वो पहले उनके गर्दन पे किया जाता है, फिर उनके पेट पे हमला किया जाता है। लोग सुबह शहरी करने के बाद आराम करते हैं, सोते हैं। ऐसे में भीड़ ज्यादा ना हो, लोग ज्यादा ना इकट्ठा हो, यही कारण है कि उस वक्त को चुना गया। गाजियाबाद के लोनी के यूट्यूबर सलीम वास्तिक के ऊपर तड़के सुबह कल हमला किया जाता है। 3 अपराधी बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पे आते हैं और उसके बाद इसी दफ्तर में जहां की सलीम वास्तिक बैठे थे सुबह 6 बजे बताया जा रहा है कि अंदर अपराधी पहुंचते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ जो हमला है वो सलीम वास्तिक के ऊपर किया जाता है। ये देखिए, आपको जो बोर्ड नजर आ रहा है इसके ऊपर साफ तौर पर उनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो दिया हुआ है। सलीम वास्तिक, उनका फोटो, टीवी गेस्ट पैनलिस्ट, यूट्यूब चैनल आपको नजर आएगा, मोबाइल नंबर बाकायदा लिखा हुआ है। कल सुबह वो यहीं पे पहुंचे थे और अपराधी जो थे जो यहाँ पहुंचे हुए थे उनको इस बात की जानकारी थी कि सलीम वास्तिक अंदर अपने ऑफिस में मौजूद हैं और तड़के सुबह 6 बजे जो है वो इसी शटर के अंदर वो लोग जाते हैं और अंदर जहां पर सलीम मौजूद होते हैं वहीं पे ताबड़तोड़ जो हमला है वो पहले उनके गर्दन पे किया जाता है, फिर उनके पेट पे हमला किया जाता है और स्थिति जब बेहद गंभीर हो जाती है तो अपराधी जो है वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि सलीम वास्तिक की हत्या करनी है और यही कारण है कि घाव इतने गहरे हैं कि अभी उनका जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। कल उनके गले का ऑपरेशन हुआ था और आज जो है वो उनके पेट का ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला किया गया था ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। वो अपनी गाड़ी से पहुंचे हुए थे यहाँ पे और गाड़ी से उतरने के बाद सुबह बताया जा रहा है कि वो अंदर इसी ऑफिस में पहुंचे हुए थे, मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे शायद अपराधी उनके यहाँ पर आने का, मौजूद होने का और घात लगाकर हो सकता है कि वो बैठे हों। ये तमाम पहलू हैं जिनके ऊपर जो गाजियाबाद पुलिस है वो जांच करेगी। लेकिन इस पूरे रास्ते को अगर आप देखेंगे तो समझिए बहुत पतला संकरा रास्ता है। यहाँ पर कार जो है वो बामुश्किल आती है और काफी वक्त लगता है दूसरे रास्ते से घुमा कर आने में। इसीलिए अपराधियों ने ऐसा मुनासिब है कि उन्होंने बाइक जो है उसका सहारा लिया और मोटरसाइकिल के रास्ते से वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद अंदर जाकर पहले सलीम वास्तिक के ऊपर अटैक करते हैं, उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यहां से फरार हो जाते हैं। सुबह 6 बजे की घटना थी क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में लोग सुबह शहरी करने के बाद आराम करते हैं, सोते हैं। ऐसे में भीड़ ज्यादा ना हो, लोग ज्यादा ना इकट्ठा हो, यही कारण है कि उस वक्त को चुना गया क्योंकि रात में लोग जगे होते हैं और दिन में जो है सुबह का वक्त जो होता है 5 से 6, साढ़े 6, 7 बजे का, उस वक्त लोग सोते हैं। तो ऐसे में उस वक्त को चुना गया जब यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो और यहाँ पर फिर अटैक किया गया और अटैक करने के बाद जो अपराधी हैं वो यहाँ से फरार हुए। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 3 टीमें बाकायदा बनाई गई हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जो उनके बेटे हैं सलीम वास्तिक के उस्मान, उसके तहरीर के आधार पर जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है या के नेता जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाटी बिल्डर्स बताया जा रहा है कि उनके ऊपर मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और आगे की जो जांच है उसको पूरी करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है और जिस जगह पे ये हमला हुआ है ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। गाजियाबाद पुलिस कह रही है कि वो लगातार मामले की जांच कर रही है और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन सलीम वास्तिक लगातार मुखर होकर अपनी बात रखते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे अपनी बात जो है वो रखते थे और काफी वीडियोस उनके वायरल हुए थे। तो क्या इसके कारण उनके ऊपर अटैक हुआ है या फिर कोई और विवाद था उसके कारण अटैक हुआ है, ये तमाम पहलू हैं जिनकी जांच होनी जरूरी है और जांच के बाद ही इस पूरे मामले का पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से सलीम वास्तिक के ऊपर ये हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई, ये अपने आप में कई सारे सवाल उठाता है। अभी उनका इलाज चल रहा है जीटीबी अस्पताल में जहां पर जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहे हैं। आज कल उनके गले का ऑपरेशन हुआ था और आज पेट का ऑपरेशन होना है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पुलिस की जो जांच है वो कहां तक पहुंचती है और जो अपराधी हैं वो कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। परशुराम के अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, लोनी, गाजियाबाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा। राष्ट्रगर्व रोज शाम
6:25 पर